है ना। यहां तो लोग अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से सनातन के सिद्धांतों से परिचय नहीं करवा पाते, है ना। इस वजह से ही तो हमारा सनातन कभी भी आप किसी के द्वारा कुछ बोल दिया जाए, किसी के द्वारा कुछ समझ लिया जाए, किसी के द्वारा कभी भी इसका मजाक उड़ा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरातन है। तो समाज में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको एक तरफ आदर भी मिलती है और दूसरी तरफ जो बुद्धिहीन समाज होता है युवाओं का, वो उसकी अवहेलना करता है या उसको हेय दृष्टि से भी देख लेता है या कई बार उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ा लेता है। पर है तो वो वस्तुतः ज्ञान और अनुभव से भरा पड़ा। इस वजह से हमारा सनातन ऐसे ही है। तो अपने प्रभावों से, अपने प्रभाव का विस्तार करिए, अपने सनातन का विस्तार करिए, अपने धर्म पालन से लोगों को प्रभावित करिए। आप पूजा पाठ, मंत्र, दान, मंदिर दर्शन, गाय की सेवा, वृक्षों की सेवा, है ना, वनस्पतियों की सेवा, बड़े जनों का आदर, गुरुजनों का आदर, माता पिता का आदर, धर्म पालन, ग्रंथों का दान, ग्रंथों को पढ़ने की स्थिति और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ। जो जातक बिना नहाए भोजन करता है उसको विष्ठा खाने का दोष लगता है, वो विष्ठा खा रहा होता है। और जो जातक बिना किसी प्रकार का मंत्र पढ़े अगर भोजन कर लेता है तो उसको मवाद पीने का दोष लगता है, मवाद पीने का दोष लगता है। इस वजह से यह बात हमेशा याद रहे कि आप कभी भी सबसे पहले बिना नहाए तो सबसे पहले किसी को अपनी शक्ल दिखाएं नहीं। मस्तक पे तिलक लगा करके ही आप किसी के सामने उपस्थित हों, यह आपके सनातन की पहचान है ना। इस बात से हमेशा याद रखिए। किसी भी प्रकार से अपने धर्म के साथ कभी भी कोई दो राहे पर ले जाने की अपने आप को आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा मजबूत हैं, वही आपको मजबूत होना सिखाता है और वही आपको बलवान भी बनाता है, वही आपको निडर बनाता है और वही आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है।